हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं एंड घरों में पढ़ाई भी कर रहे हैं प्लस सेफ भी हैं। सो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वेव्स एकेडमी। आज हम लोग एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूनिट है। ये एग्जाम्स में भी आती है और मैक्सिमम पार्ट इसका नीट में भी आता है। तो नीट की बात करें तो आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, आफ्ताब जी जिनके 720 में से 720 मार्क्स आए हैं गाइस। तो उन्होंने कंसंट्रेट करके पढ़ाई की है, तभी उनके 720 में से 720 मार्क्स जो है वो आए हैं। आई होप जितना मैं आपको पढ़ाती हूँ आप लोग उसे बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़ते होंगे और आपके नंबर भी बहुत अच्छे आते होंगे। तो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल बटन भी क्लिक कर दीजिए सो दैट कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज हम यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से स्टार्ट करने वाले हैं गाइस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए तो फिर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लेते हैं। देखिए, हमारी जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं जैसे कि खाना, मतलब हमारा ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी होता है, राइट। हम खाना खाते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। तो जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। तो इस एनर्जी रिलीज होने के दौरान हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं और कंज्यूम भी होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो इस ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो ऑक्सीजन के साथ हो रहा होता है, कभी भी ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है वो अकेले नहीं होता है, हमेशा ऑक्सीजन के साथ होता है, राइट गाइस। तो जब ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है वो ऑक्सीजन के साथ हो रहा होता है तो उस प्रोसीजर को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो जब ये सेल ऑक्सीजन को यूज करते हैं तो इस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। तो जब ये कैटाबॉलिज्म करते हैं तो ये एनर्जी और ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग के बारे में। जब ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है और वो एक्सचेंज हो जाती है कहाँ, सेल के अंदर पड़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उस प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, ब्रीदिंग बोलेंगे। साथ ही साथ ब्रीदिंग जो है वो एक फर्स्ट स्टेप है किसका, रेस्पिरेशन का। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन मतलब मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो फूड के थ्रू सेल्स के अंदर जा रहा है, उसे हम रेस्पिरेशन बोलेंगे। रेस्पिरेशन का ये टर्म जो था ये ड्यूट्रोचेट ने दिया था फर्स्ट टाइम में, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन जो है उसमें केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है, यानी कि केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड जो स्टोर्ड होती है वो रिलीज होती है और वापस से जाकर के टेम्परेरीली स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज योर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है गाइज, फॉस्फेट। अब हम बात करेंगे क्या क्या सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट माने रॉ मटेरियल, क्या क्या ऐसे रॉ मटेरियल है या क्या क्या ऐसे मटेरियल्स हैं, क्या क्या ऐसे सब्सटेंस हैं जो आगे जा करके रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। देखो, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये सारे के सारे सबस्ट्रेट्स जो होते हैं ये सारे के सारे आगे जाकर के रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं और ब्रेकडाउन जो है वो करवा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देखो गाइस, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं कुछ, जैसे हमारे एम्फीबियंस में होते हैं स्किन और लंग्स, स्पॉन्जेस, फ्लैटवर्म्स एंड कॉलंट्रेट्स में होते हैं पूरा का पूरा बॉडी सरफेस। अर्थवर्म जो होते हैं वो रेस्पिरेशन कराते हैं स्किन के थ्रू। इंसेक्ट्स ट्रैकियल सिस्टम, पाइसेस या जितने भी फिशेस, मॉलस्क, आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो गिल्स का यूज करते हैं और हम लोग यानी कि मैमल्स जो होते हैं वो लंग्स का यूज करते हैं। तो दिस इज वेरी की पॉइंट।
अब हम बात करते हैं कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। देखो, हमारे कुछ स्टिपुलेटेड ऑर्गन्स या कुछ स्पेसिफाइड ऑर्गन्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स। ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो जो रेस्पिरेशन होता है वो बेसिकली नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और नॉस्ट्रिल्स के बाद ये कहाँ जाता है, नेजल चैम्बर में जाता है। ठीक है गाइज, उसके बाद जब नेजल चैम्बर में जाने के बाद नेजल चैम्बर में कुछ नेजल कैविटीज होती हैं। ये नेजल कैविटीज जो होती हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती हैं और ये थोड़ा थोड़ा म्यूकस जो है वो सिक्रीट करती रहती हैं सो दैट कि डस्ट जो है उसमें ट्रैप हो जाए और प्योर ऑक्सीजन जो है वो अंदर चली जाए। ठीक है गाइज, अब नेजल कैविटी में थोड़े से हेयर प्रेजेंट होते हैं। हेयर क्यों प्रेजेंट होते हैं, सो दैट कि वो बाहर की डस्ट को ट्रैप कर ले और ट्रैप करने के बाद ही अंदर हमारे लंग्स के थ्रू प्योर ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर कर दे। फिर आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स में क्या होता है, फेरेंक्स जो है बेसिकली इसका एक कॉमन पैसेज होता है डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक का। ठीक है, ये जो फेरेंक्स है ये बेसिकली बकल कैविटी के पीछे होता है और इसे हम ओरियोफेरेंक्स बोलते हैं और इसका एयर पैसेज एक पार्ट होता है, एयर पैसेज जहां से एयर जाती है उस पार्ट को हम नेजोफेरेंक्स बोलेंगे। ठीक है, तो जो पार्ट फेरेंक्स के पीछे होता है उसे हम लैरिंक्स बोलेंगे या फिर लैरिंगोफेरेंक्स बोलेंगे। अब हम बात करते हैं ग्लॉटिस के बारे में। ग्लॉटिस जो होता है एक स्लिट लाइक ओपनिंग होता है जो कि नेजोफेरेंक्स के पास प्रेजेंट होता है और ये पूरा का पूरा एक कार्टिलेजिनस फ्लैप से गार्डेड होता है, यानी कि कार्टिलेजिनस फ्लैप जो होते हैं ये इस नेजोफेरेंक्स को ग्लॉटिस को गार्ड करते हैं और इसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये बेसिकली थिन वॉल से बना हुआ होता है जिसे हम ट्रैकिया बोलेंगे। ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप होता है। ठीक है, वो पूरा का पूरा नेक से लेकर के ईसोफेगस तक बनता है। तो ऊपर वाला पार्ट जो ट्रैकिया का होता है वो बड़ा हो जाता है और वो बड़ा होने के बाद लैरिंक्स कहलाया जाता है और उसकी पूरी की पूरी वॉल्स जो होती हैं वो कार्टिलेज से सराउंडेड होती हैं जिसे हम थायराइड एंड क्रिकॉइड्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं थायराइड कार्टिलेज के बारे में। ये सबसे ज्यादा बड़ी होती है और एक्सटर्नली प्रोजेक्ट मतलब बाहर की साइड होती है नेक रीजन के और इसे हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल इन मैन। जो हमारा गर्दन के बाहर वाला हिस्सा, यहाँ पर बाहर वाला हिस्सा होता है इसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब हम वोकल कॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं ये हमारे दो फोल्ड होते हैं मेम्ब्रेन के। कौन सी मेम्ब्रेन के, ल्यूमन की मेम्ब्रेन के, और जब ये वाइब्रेट होते हैं तो ये साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा एक सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग होता है जो कि ट्रैकिया को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है और ट्रैकियल वॉल्स को कोलैप्स ना हो पाए, दोनों ट्रैकिया जो है वो एक दूसरे से कोलैप्स ना हो पाए उसके लिए भी मदद करता है ये सी शेप कार्टिलेजिनस जो रिंग होता है हमारा। अब ट्रैकिया से बनते हैं ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से बनते हैं ब्रोंकियोल्स, फिर हमारे एल्वियोलर डक्ट्स। एल्वियोलर डक्ट्स जो है उसमें बहुत छोटे छोटे एयर स्पेसेस होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलस बोलते हैं और एल्वियोलस के अंदर हमारे ग्रुप ऑफ एल्वियोलाई जो है वो मिलकर के इनफंडिब्यूलम बना लेते हैं और ये ग्रेप्स के बंच इस तरीके से कुछ दिखने लग जाता है। ठीक है गाइज, अब हमारे जो ब्रोंकियाई, ब्रोंक्योल्स एंड एल्वियोलस होते हैं ये मिलकर के एक ऑर्गन को गिव राइज देते हैं दैट इज कॉल्ड लंग्स। ठीक है, और ये पूरे के पूरे लंग्स जो होते हैं ये डबल लेयर प्लूरा से कवर्ड होते हैं। प्लूरल फ्लूइड एक फ्लूइड होता है, बेसिकली दो प्लूरल के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में
मदद करता है। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन होती है जो कि थोरैसिक लाइनिंग को इनर प्लूरल मेम्ब्रेन से कनेक्ट करती है लंग के सरफेस के साथ। सो गाइस, दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगली वीडियो में हम कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तब तक गाइस स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। जितने भी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हैं नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि मेरी कनेक्टेड रिकॉर्डिंग्स होती हैं। टिल देन सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कुछ भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेरी। बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे सेफ।